हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो आज के इस वीडियो में हम अपने सारे प्यारे रसगुल्लों के लिए फिजिक्स के 4th चैप्टर गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, इसमें के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। आपको बता दें बच्चों, ये जो चैप्टर है इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स तो नहीं हैं, दो से तीन फार्मूले पर ही आते हैं, लेकिन जो भी हैं मजेदार हैं और उतने ही मजेदार तरीके से आज हम इनका निपटारा करने वाले हैं। भाई गर्मी बहुत ज्यादा है, जितना बोले उतना कम है बच्चों। आप देख सकते हैं पसीना, जबकि अभी पहला ही क्वेश्चन नहीं हुआ है तब ये हाल है, लेकिन कहते ना आपके प्यार के आगे भाई गर्मी कुछ नहीं। आप सब हमारी जान है ना, और आपकी तैयारी बेहतर होनी चाहिए, इसलिए यहां पर हम आपके साथ खड़े हुए हैं। डोंट वरी, गर्मी क्या कर लेगी भाई, कुछ नहीं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग गया है रसगुल्लों की। एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पीयर की धारा बह रही है और तार से गहरा 20 सेमी की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है। पहला न्यूमेरिकल बेहद लाजवाब है, ध्यान से समझिएगा बच्चों। हमने बोला ना, जो भी न्यूमेरिकल्स हैं सबके सब मजेदार ही हैं, ज्यादा तो नहीं है लेकिन जो भी हैं वो सारे काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पीयर की धारा बह रही है, तो भी यहां पर आई का मान दिया है। तार से 20 सेमी की दूरी पर रसगुल्लों किसका मान, आर का मान दे दिया है। तो कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र बोले तो बी का परिमाण निकालना है ना। चलिए, ये तो आपको स्टार्टिंग में करना है, ये आपका काम है बच्चों की। वैल्यू को सबसे पहले रख लीजिए, जो कुछ दिया है तो ये दिया है 35 एम्पीयर। आगे कह रहा है कि 20 सेमी की दूरी पर 20 सेंटीमीटर है बच्चों, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, 20 गुणे 10 के घात माइनस का 2 मीटर। अब एक चीज समझिएगा, तार से एक डेरिवेशन भी कराया था बच्चों। कोई तार है, तार से यानी कोई तार है, इस तार से मान लेते हैं यहां आर दूरी पर कोई बिंदु है, यहां पर ठीक आर दूरी का मतलब क्या है, 20 सेमी की दूरी पर कोई बिंदु है, वहीं पर वैद्युत क्षेत्र हमें मतलब चुंबकीय क्षेत्र का क्या निकालना है, परिमाण निकालना है। तो यानी B का मान निकालना है बच्चों। तो एक फार्मूला होता है, ध्यान से समझिएगा, B बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई I अपान आर। ये डेरिवेशन हमने करवाया है, ठीक है ना। इसी पर ये क्या होगा, न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, ठीक इसी पर। अब एक चीज और ध्यान देने वाली बात जो है, बहुत सारे रसगुल्ले कंफ्यूज हो जाते हैं। कहां पर, म्यू नॉट अपान 2 पाई, म्यू नॉट अपान 2 पाई का मान होता है 2 गुणे 10 के घात माइनस 7। याद रखिएगा। अब जब यहां पर ये बच्चों जब चला आता है, ये यहां चला है, यानी म्यू नॉट अपान 4 पाई की बात आए तो 10 के घात केवल माइनस 7। कभी कभार केवल और केवल म्यू नॉट का पूछ लेता है कि भाई म्यू नॉट का मान कितना होता है, तो म्यू नॉट का बोल देगा तो यही 4 पाई गुणे 10 के घात माइनस 7। तो घबराना मत बच्चों, यहां से आपको ये कुछ भी यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, इन 3 तरीकों से लिख सकते हैं, इसलिए इसके बारे में बिल्कुल भी दिमाग में कोई डाउट मत रखिएगा, ठीक है ना बच्चों। तो यहां पर म्यू नॉट अपान 4 पाई का मान क्या रखना है, हमको ये रखना है। तो B बराबर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 2 पाई का मान 2 गुणे 10 के घात माइनस का 7 हो गया बच्चों। और उसके बाद I अपान आर, ठीक है ना। तो I का मान हमने 35, ठीक हमको पता है, R का मान हमको पता है 20 गुणे 10 के घात माइनस का 2 मीटर। तो भाई यहां से देखिएगा 2 से 2 तो गए, ठीक है ना, इनका काम खत्म हो गया। तो B बराबर हो गया, क्या हुआ, देखिए ये हुआ 35 गुणे 10 के घात माइनस का 7 है ऊपर, और एक 0 यहां पर है, तो भाई ये 10 के घात केवल -1 नीचे बचा बच्चों। अब ये ऊपर चल गया, ठीक है ना, ऊपर चला गया कितना, तो ये 10 के घात प्लस का 1 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे हम 35 गुणे 10 के घात कितना, -6, या इसी को लिख सकते हैं 3.5 गुणे 10 के घात माइनस का 5। इतना टेस्ला, ठीक है ना, इतना टेस्ला, ये क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र,
ठीक, यही यानी चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण हो जाएगा वो हो जाएगा 3.5 गुणे 10 के घात -5। भाई गर्मी बहुत ज़्यादा, हालत खराब होगी बच्चों। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल को। चलिए बच्चों, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा न्यूमेरिकल। ये भी बेहद मजेदार है। कह रहा है कि दो लंबे समांतर तार परस्पर 3 सेमी की दूरी पर हैं और इनमें क्रमशः 2 एम्पीयर तथा 3 एम्पीयर की धारा बह रही है। तो प्रत्येक तार द्वारा दूसरे तार की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाले बल की गणना करना है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है रसगुल्लों। उतने ही प्यारे तरीके से हम क्या करेंगे, इसको निपटाएंगे। कह रहा है कि दो समांतर धारावाही तार, यानी 2 तार हैं और वो दोनों तार 3 सेमी की दूरी पर रखे गए हैं। ठीक है ना, यानी 2 तार हैं इस तरह से बच्चों, और दोनों क्या है 3 सेमी की दूरी पर रखे हैं। इनमें 2 एम्पीयर की धारा और इसमें 3 एम्पीयर की धारा बह रही। ठीक है ना, तो वही कह रहा है कि दोनों के प्रति लंबाई पर, यानी एक दूसरे द्वारा कह रहा है तार की प्रति लंबाई पर कितना बल लगेगा, ये चीज हमको निकालना है। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आर का मान दे रखा है, कितना है बच्चों, तो आर का मान दे रखा है 3 सेमी की दूरी पर। अपन इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसमें जो धाराएं क्रमशः बह रही हैं बच्चों वो कितनी हैं, I1 है रसगुल्लों, और उसके बाद I2 है। ठीक, दोनों धाराएं यहां से, यानी 2 एम्पीयर की धारा है और एक है 3 एम्पीयर की धारा। तो तार की प्रति एकांक लंबाई पर बल की गणना करना है, यानी F/L का मान निकालना है। और L का मान क्या है, प्रति एकांक लंबाई, यानी L का मान भी समझ लीजिए 1 दे रखा है। ठीक है ना, इतना लिख दीजिए, या डायरेक्टली यहां पर L का मान समझिए 1 दे रखा है बच्चों। तो इसको लगाएंगे, एक फार्मूला है, हमने बताया था 2 समांतर धारावाही चालक तारों के बीच उत्पन्न बल के लिए व्यंजक मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये डेरिवेशन में ही बताया था बच्चों। F बराबर μ0 2 पाई I1 I2 अपान R और उसके बाद इनटू का L। अगर याद हो बच्चों तो ये जो डेरिवेशन हमने जब कराया था तो उसमें बोला था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो ये आपको ये चीज निकालना है। तो भाई L यहां से नीचे ले जाएंगे इसमें, तो हम इसको लिख सकते हैं F/L बराबर बच्चों μ0 अपान हो गया 2 पाई और उसके बाद गुणे में क्या हो जाएगा I1 I2 अपान R। ठीक, अब μ0 अपान 4 पाई मतलब 2 पाई, इतने का मान तो अभी हमने बोला था भाई क्या हो जाएगा, इधर देख लेते हैं। F/L बराबर हो जाएगा बच्चों, इसका मान वही 2 गुणे 10 के घात माइनस का 7, 2 गुणे 10 के घात माइनस का 7 हो जाएगा बच्चों, और गुणे में I1 का मान 2 है, I2 का मान 3 है, R का मान कितना है 3 गुणे 10 के घात माइनस का 2 है बच्चों। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये कितना आया 4, भाई 2 दूना 4 गुणे 10 के घात, ये ऊपर चला जाएगा भाई 7 है नीचे का, -2 है ऊपर जाएगा +2, तो ये 4 गुणे 10 के घात कितना माइनस का 5, ये F/L है। तो इतना क्या हो जाएगा बच्चों, न्यूटन प्रति मीटर, भाई बल का मात्रक न्यूटन, लंबाई का मीटर। F/L का मान समझ लीजिए, ये हमने क्या है प्राप्त कर लिया है। तो ये तो और भी ज्यादा मजेदार था और सिंपल तरीके से इसको आप लगाएंगे, बस थोड़ा समझना होगा, बस और कुछ नहीं है। ठीक है ना, चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला न्यूमेरिकल। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा जो न्यूमेरिकल है ये तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो भाई छाप कर रखिए, इस पर स्टार लगा लीजिए बच्चों। तीसरा जो न्यूमेरिकल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है,
हर साल किसी ना किसी सेट में ये क्वेश्चन यानी इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर दिखाई पड़ेगा। कह रहा है कि दो समांतर धारावाही तार परस्पर 40 सेमी की दूरी पर हैं। गौर से इसको समझिएगा बच्चों कि ये कह रहा है 40 सेमी की दूरी पर है, यानी आर का मान दे रखा है भाई, आर का मान हमें दे रखा है। कह रहा है कि परस्पर 40 सेमी की दूरी पर है, यानी आर का मान 40 सेंटीमीटर है। इसको अपन क्या करते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं भाई। 40 गुणे 10 के घात माइनस का 2 मीटर हो गया बच्चों। आगे कह रहा है कि प्रत्येक तार में, यानी जो दोनों तार हैं, है ना, जैसे इस तरह से हमने बताया ये 40 सेमी की दूरी पर है और इन दोनों तार में भाई इसमें भी 80 एम्पियर की धारा बह रही है, ठीक है ना। हाँ, प्रत्येक तार में 80 एम्पियर की धारा बह रही है। तो यहां पर मतलब बच्चों I1 और I2 दोनों दे रखा है, ठीक। I1 का मान भी दे रखा है और उसके बाद यहां से I2 का मान भी दे रखा है, ठीक। I1 का मान कितना दिया है, 80 दिया है। I2 का मान कितना दिया है, 80 दिया है, क्योंकि कह रहा प्रत्येक में 80 एम्पियर की धारा बह रही है, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि एक तार पर दूसरे के कारण कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र B का मान निकालना है तथा उसकी 150 सेमी लंबाई पर, यानी यहां से दे रखा है बच्चों, अब आपका L का मान भी दे रखा है, ठीक। L बराबर दे रखा है कितना, 150, ठीक। L बराबर कह रहा है कि 150 सेमी, हाँ, लंबाई पर लगने वाला बल ज्ञात करना है, ठीक। देखिए आप अगर एक बार वैल्यू अच्छे से लिख सकते हैं बच्चों, देन कोई भी समस्या होगी ही नहीं कि क्या निकालना है, कैसे करना है, क्योंकि वैल्यू रखने के बाद ही मतलब सीन क्लियर हो जाता है, कहानी समझ में आ जाती है कि भाई करना क्या है। B का मान पूछ रहा है बच्चों, आगे पूछ रहा है F का मान पूछ रहा है, ठीक। तो अब यहां से हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। B का मान तो सबसे पहले भाई इसके पहले जैसे हम निकालते चले आए हैं उसी तरीके से हम B का मान निकालेंगे, यानी यहां से रखेंगे बच्चों B बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई I अपान R, ठीक। इस तरह से हम निकालेंगे B का मान, यानी इस फार्मूले की मदद से क्या निकालेंगे, हम B का मान निकालेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो B का मान निकाल लेते हैं सबसे पहले। B बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई का मान 2 गुणे 10 के घात माइनस का 7 हुआ बच्चों, और उसके बाद I का मान 80 ही रखना है भाई, या I1 I2 तो है ही, लेकिन 80 धारा भी यहाँ पे I का मान भी वही रहेगा। R का मान कितना है जनाब, R का मान चलिए देख लेते हैं कहीं पे, हाँ ये रहा। तो ये हो गया 40 गुणे 10 के घात माइनस का 2 हो गया बच्चों मीटर में। 40 दूनी 80 कट गया 2 बार में, तो भाई B का मान जो आया वो आया 4 गुणे 10 के घात। 4 गुणे 10 के घात कितना हुआ, अब देखिएगा बच्चों ये माइनस का 2 है, ऊपर जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, 5 में से मतलब 7 में से 2 गए, माइनस का 5, इतना टेस्ला। एक आंसर तो हमारा ये रहा। अब आगे ये कह रहा है कि तार की मतलब 150 सेमी लंबाई पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए, यानी F बराबर क्या हो जाएगा भाई, F बराबर जो हमने फार्मूला बताया म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान R और उसके बाद यहां से L, ठीक है ना। यानी दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच बल के लिए जो व्यंजक है वो, ठीक। अब यहां से हम क्या करते हैं, हमको निकालना है F का मान। F बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 2 गुणे 10 के घात माइनस का 7, वैल्यू इतना याद रख लीजिए। I1 का मान भी 80 है, I2 का मान भी 80 है, R का मान तो 40 गुणे 10 के घात माइनस का 2 है ही। अब यहां से लंबाई भी ऐड कर दिया है, 150 गुणे 10 के घात माइनस 2 मीटर में हो गया बच्चों। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। F बराबर जो चीजें कटने वाली हो काट दीजिए, 40 दूना 80 हो गया, ठीक। अब जरा गौर से देखिएगा भाई, यहां पर 15 है, 15 दूनी कितना हो गए बच्चों 30, और 30 दूना कितना हो गए 60,
ठीक है ना। अब 15 दूना 30 और ये 30 दूना 60 हो गया, ठीक है ना। 15 दूना 30 और 30 दूना 60, 60 हुआ गुने, अब ये वाला 80 बचा है, अभी यहां पर एक जीरो जो था वो है ही, ठीक है ना। एक काम करते हैं, 10 के घात -2, 10 के घात -2 कट गया, तो यहां का एक जीरो बचा है बच्चों, इसके कारण ये 10 के घात -6 हो जाएगा, ठीक। या इसको और भी थोड़ा हम छोटा कर देंगे, 8 छंग कितना हो गया, तो ये हो गया 48, 48 गुणे 10 के घात -6 है और 2 जीरो ये, तो 10 के घात -4 हो गया। या फिर इसको हम लिख सकते हैं f बराबर 4.8 गुणे 10 के घात का -3, इतना न्यूटन, ठीक है ना, इतना न्यूटन हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा, तार की 150 सेमी लंबाई पर लगने वाला बल हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हम क्या निकालेंगे, बल को निकाल पाएंगे। बेहद लाजवाब न्यूमेरिकल है, इसमें आपको बिल्कुल भी मतलब घबराना नहीं है, इस तरह से लगाना है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए रसगुल्लों, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल को। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, जो चौथा न्यूमेरिकल है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना भाई, लिख देते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2021 में 22 में पूछा गया है, 23 में गैप हुआ है, तो हो सकता है भाई 24 में टपक जाए। क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन 10 के घात -2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 10 के घात 7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 0.6 सेमी त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है, तो कण का विशिष्ट आवेश Q/m ज्ञात कीजिए। या फिर इसी को पूछ लेगा बच्चों कि आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं भाई, हम निकाल लेंगे बहुत ही आसानी से। तो एक इलेक्ट्रॉन इतना के चुंबकीय क्षेत्र यानी B का मान दे रखा है भाई, चुंबकीय क्षेत्र जहां पर शब्द आ जाए बिना सोचे समझे समझ लेना है कि B का मान है। तो ये दिया है 10 के घात का -2, कितना, इतना वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। आगे कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में 10 के घात 7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वेलोसिटी दिया है बच्चों, तो यानी v का मान दे दिया है, कितना दिया है, 10 के घात 7 दे दिया है, तो ये हो गया 10 के घात 7 मीटर प्रति सेकंड। आगे कह रहा है कि 0.6 सेमी त्रिज्या के, तो r का मान भी दे दिया है भाई, त्रिज्या रेडियस दिया है, कितना दिया है, 10 के घात 0 पॉइंट कितना 6 है, यानी 0.6 सेंटीमीटर में है, तो इसको हम लिखेंगे 0.6 गुणे 10 के घात -2 मीटर। या इसको हम लिखना चाहेंगे भाई, इसको लिख सकते हैं 6 गुणे 10 के घात -3 मीटर, है ना। दशमलव का झंझट है, जब भी दशमलव बच्चों आगे से आगे पीछे ले जाएंगे घात में माइनस होता है, जब पीछे से आगे आ जाता है तो हमेशा प्लस होता है, इतना याद रखना। तो हम एक अंक खिसका रहे हैं, इसलिए घात 1 कम हो जाएगा, तो 10 के घात -3 हो जाएगा, भले कम होगा लेकिन -2 -1 -3, ठीक, इतना समझ लेना। आगे अब क्या पूछ रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र विशिष्ट आवेश Q/m, ठीक, Q/m इसका मान पूछ रहा है, Q/m का मान पूछ रहा है, यानी आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात पूछ रहा है। चलिए एक आपको फार्मूला पता होना चाहिए बच्चों कि जब किसी भी, ठीक है ना, जो कोई वृत्ताकार पथ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन गति करता है तो उसके लिए जो फार्मूला होता है, ठीक, उसके लिए जो फार्मूला होता है R बराबर, ध्यान से समझना, R बराबर mv/qb, ठीक है ना, R बराबर mv/qb, ये फार्मूला हो जाता है। लेकिन हमें किसके रूप में लिखना है भाई, हमें चाहिए Q/m का मान, ठीक है ना, Q/m, Q ऊपर ले जाइए, तो भाई हम Q अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो ये नीचे आ जाएगा, और m इधर लाएंगे, Q/m हमें चाहिए,
Q अपान M हम यहां पर लाएं तो भाई ऊपर तो क्या बचा, नीचे RB हो गया और ऊपर जो है हाँ V अपान RB इतना बच जाएगा, है ना। क्योंकि M को देखिए क्यों यहां ले गए हैं, M इसके नीचे आ गया है तो V अपने स्थान पर बचा और R नीचे चला गया तो RB हो गया। इसी पर क्या करेंगे रसगुल्लों, हम वैल्यू पुट कर देते हैं। V का मान 10 के घात 7 हो गया और R का मान कितना है भाई, 6 गुणे 10 के घात माइनस का 3। और उसके बाद ध्यान से समझिएगा, उसके बाद क्या है, यहां पर B का मान कहां गया है, 10 के घात माइनस का 2 हो गया। ठीक, इसको थोड़ा लिखना चाहेंगे तो भाई हम लिख सकते हैं। देखिए अगर आपको काटना है इसे तो यहां से 10 ले लीजिए, थोड़ा अभी समझिए, 10 ले लीजिए और बचा कितना, 10 के घात 6 बच गया। भाई 10 के घात 7 है तो एक 10 बाहर निकाल देते हैं और नीचे 10 के घात, ध्यान से समझिए, ये 6 अपने आप में पड़ा है और 3 2 5 हो गया, 10 के घात माइनस का 5। ठीक, इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर इधर देख लेते हैं, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो भाई इसको अब काट दीजिए, ये 6 कम 6 हो गए, कितना बचा हासिल, मतलब 4। अब उसके बाद 6 छंग 36 हो गया, यानी 6 हो गया। 1.6 गुणे 10 के घात, ये माइनस का 5 है, ऊपर जाएगा प्लस का 5, 10 के घात 11। ये किसका मान, Q अपान M का मान। आवेश का मात्रक कूलाम, द्रव्यमान का मात्रक मीटर, कूलाम प्रति मीटर। यही क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन एक जरूर पूछा जाता है, थोड़ा टेक्निकल होता है, लेकिन हमें बिल्कुल नहीं घबराना है भाई, बस थोड़ा समझना है बच्चों चीजों को कि किस तरह से। हाँ, इसमें त्रिज्या पूछे डायरेक्टली आप लगा देंगे, द्रव्यमान पूछे लेकिन Q अपान M पूछ रहा था तो बस इसमें थोड़ा सा बदलाव करना है, बाकी कुछ इसमें करना नहीं, वैल्यू को ही पुट करना है। ठीक, चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल को। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा जो न्यूमेरिकल है ये भी काफी लाजवाब है बच्चों। तो यहां पर जो 5 नंबर का क्वेश्चन है क्या कह रहा है उसको चलिए हम देख लेते हैं। पांचवा जो न्यूमेरिकल है कह रहा है कि एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पीयर की धारा उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है और तार से 10 सेमी की दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन को दक्षिण से उत्तर की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया गया है। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल का परिमाण ज्ञात करना है, यानी इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लगेगा वही चीज हमें निकालना है। तो क्या कह रहा है, एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पीयर की धारा, I का मान दे रखा है बच्चों। ठीक, I का मान दे रखा है, 10 एम्पीयर की धारा बह रही है तो भाई 10 एम्पीयर हो गया। आगे सवाल में क्या कह रहा है, तार से 10 सेमी की दूरी पर R का मान मिल गया बच्चों। ठीक है ना, R का मान कितना है, 10 सेमी है। ठीक, तो R बराबर हमने लिख लिया 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10 गुणे 10 के घात माइनस का 2 मीटर। आगे कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को दक्षिण से उत्तर की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाए। तो यहां पर V का मान दे दिया है। ठीक, V का मान, हाँ V का मान दे दिया है 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। तो 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया गया है। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की गणना करना है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करना है। चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र। भाई तभी हम बल निकाल पाएंगे, है ना। पहले B का मान निकाल लेते हैं। तो बच्चों यहां से हो जाएगा B बराबर μ0 अपान 2 पाई गुणे यहां हो जाएगा I अपान R। यहां से हम निकालेंगे सबसे पहले B का मान। अब वो इसलिए निकाल रहे हैं बच्चों क्योंकि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन V वेग से गति करता है तो हमें पता है लगने वाला बल होता है F बराबर Q VB साइन थीटा। आपने पढ़ा होगा F बराबर Q VB साइन थीटा। तो B का मान बेहद जरूरी है। तो B का मान कैसे निकालेंगे
तो निकालेंगे हम b बराबर इसका मान 2 गुणे 10 के घात माइनस का 7 होता है। I का मान दे रखा है बच्चों 10 एम्पियर, R का मान भी 10 गुणे 10 के घात माइनस का 2, ये तो कट गया। तो B का मान कितना आया 2 गुणे 10 के घात, भाई ये प्लस में जाएगा तो 7 में से 2 गए 10 के घात माइनस का 5, इतना टेस्ला आ गया B का मान। अब हम निकालेंगे बल, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन पर जो लगने वाला बल होगा ये F बराबर QVB साइन थीटा, ये फार्मूला होता है F बराबर QVB साइन थीटा। तो भाई जब तार के मतलब विपरीत दिशा में जब वो इलेक्ट्रॉन क्या है v वेग से गति कर रहा है, यानी वहां पर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी लंबवत हो रहा है। तो यहां पर हो जाएगा क्या हम रखेंगे F बराबर Q का मान 1.6 गुणे 10 के घात माइनस 19 कूलम, भाई कांस्टेंट होता है, इतना तो बताने की जरूरत है नहीं। तो उसके बाद V का मान है बच्चों 2 और B का मान हमने निकाल लिया है 2 गुणे 10 के घात का माइनस 5, 10 के घात माइनस 5, और यहां पर हम साइन 90 डिग्री रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो तो भाई एक साइन 90 अंश का मान 1 हो ही जाएगा। F बराबर हो कितना हुआ, इसको हम लिख लेंगे भाई 2 दूना 4 है ना, 2 दूना 4 और 4 16 में 64 यानी 6.4 गुणे 10 के घात 19 और 5 कितना 10 के घात माइनस 24, इतना न्यूटन क्या हो जाएगा बच्चों, बल हो जाएगा, है ना, इतना न्यूटन बल हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम बहुत ही मजेदार तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे बच्चों इस चैप्टर के हमने सारे के सारे करवा दिए हैं। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। भाई गर्मी तो इतना ज्यादा है, देख सकते हैं कि मैं पूरा का पूरा हम भीग चुके हैं, लेकिन कहते हैं ना कि भाई आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, बस आपको भी यही करना है, प्यार और सपोर्ट बनाए रखना है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और चैनल को इतना ज्यादा फैलाइए कि भाई अब की बार हम धुआं कर सकें बोर्ड एग्जाम में, ताकि सारे रसगुल्ले MK सर इंस्पिरेशन के अब की बार झंडा गाड़ पाएं, एकदम बढ़िया से परफॉर्मेंस कर पाएं। तो मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।